जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। कथा सिया राम की इस यात्रा का शुभारंभ अब होता है जब अयोध्या के राजा दशरथ निसंतान थे। 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पुत्र का मिष्टि यज्ञ की रचना हुई। ऋषिगण आए, मुनि आए, विप्रवर आए और उस यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र में पायस, खीर, और कहा कि तीनों रानियों को प्रसाद दे दें, आपकी पुत्र इच्छा पूर्ण होगी। The bowl of what you call kheer, milk pudding in English. I'm going to say a little bit in English, speak a little bit, because there are some friends from abroad and from south who may not understand Hindi. But I think Sri Ram and Devi Sita understood every language, so there will be no problem. इस प्रकार 2 हिस्सों में एक महारानी कौशल्या को प्रसाद दिया, एक महारानी कैकेयी को प्रसाद दिया। दोनों ने अपनी अपनी खीर और आधा कर सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दिया और इस तरह से पुत्र प्राप्तियां हुई। महारानी कौशल्या की कोख से इक्ष्वाकु कुलमणि श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी की कोख से भरत एंड सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भरे। ऐसे 4 बालकों, 4 राजकुमारों की हिफाजत हो रही, लेकिन अयोध्या के नगर नागरिक का आनंद नहीं समा रहा। बधाई देने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं। तो आज्ञा हुई बधाई गान हो जाए।
सब छाए रहा और चारों पुत्र दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ते चले गए। एक दिन ये खबर फैल गई, महाराजा दशरथ श्री राम को लेकर महल के दरवाजे पर आ रहे हैं। चलो 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 चलो, सब दौड़ पड़े दर्शन के लिए। और जैसे ही महाराजा दशरथ अपने नन्हे से राम को लेकर पहुंचते हैं, बाकी तीनों कुंवर भी साथ साथ रानियों के गोद में आते हैं। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अयोध्या की एक स्त्री बनकर, एक नागरिक बनकर जैसे कि दृश्य निहार रहे हैं और वर्णन करते हैं। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत क्रोधक भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे ठिक से। अवधेश के द्वार सकार गई, उनके द्वार पर मैं सुबह सुबह पहुंची। सुत गोद के भूपति लैनिक से, गोद में अपना पुत्र लेकर सबसे बड़ा भूपति राजा आए। वो देखकर मैं तो ठगी सी रह गई। I was dumbstruck looking at the beauty. But जो भी, जिनको भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, उनको धिक्कार है। क्यों? तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से। तुलसी कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से। चातक is a very special word in India. और कहते हैं कि वो, उसकी आंखें इतनी सुंदर होती हैं, तो उसके ऊपर काली लकीर लगी हुई है। और सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। In the blue lotus face, because Shri Ram being the incarnation और साक्षात नारायण विष्णु, उनके शरीर का रंग सांवला है। उस सांवले सुंदर मनोहर मुख पर दो रक्त कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके विशाल नेत्र विराजमान हैं। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से। सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। फिर कहते हैं, अरविंद सो आनन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। अरविंद सो आनन, like the lotus, the face fully blossomed. अरविंदों सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन। My eyes become like the honey bee. भ्रमर की तरह मेरी आंखें उस कमल की ओर खींची जा रही है। और यदि ऐसा बालक आपके हृदय में वास नहीं करता, क्या फायदा है जीने का? Better not live. And this points to the general apathy towards beauty and aesthetics today. हम कुछ सुंदर देखते हैं तो हमारे मन में आहा की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? एक फूल खिला है, एक कमल खिला है, एक भ्रमर गूंज रहा है, और उसको देखते हुए तरह तरह के भाव स्पंदित होते हैं।
पगनूपुर ओ पहुँची कर कंचनी मंजू बनी मणिमाल हिये नवनील कलेवर पीत झका झलके पुलके नृपकोद दिए। A small little golden anklets नूपुर, छोटी सी पहुँची और छोटी सी माला, जैसे वो हिल डुल रहे हैं, हिल डुल रही है और उस श्यामल बदन में, उस मेघ श्याम शरीर पर जैसे बिजली कड़क रही हो, वैसे पीला पीतांबर, पीतांबर श्री राम भी पहनते हैं, पीतांबर श्री कृष्ण भी पहनते हैं, क्योंकि दोनों नारायण विष्णु के अवतार हैं। ऐसा दृश्य देखते हुए तुलसीदास वर्णन करते चले जाते हैं और यहाँ पर नगर नागरिक उत्सव मनाते चल रहे हैं, पुत्र बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे उनकी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र शास्त्र, हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ, और इन दोनों का समावेशी अभ्यास ही विद्या होती है। और इसका जो बैलेंस बनता है जीवन में, वो कभी आपको पीछे नहीं हटने देता। तो यहाँ पर विद्याभ्यास भी चल रहा है, शास्त्र का, शस्त्र का, अस्त्र का, और मर्यादाएं उन सब का पालन पूरी तरह हो रहा है। जब एक दिन दरबार में आगमन होता है ऋषि विश्वामित्र का, ऋषि विश्वामित्र के आने की खबर सुनते ही राजा दशरथ दौड़ पड़ते हैं और उनको सादर ले आकर पीठासीन करते हैं। उनका यथोचित आदर सत्कार होता है। हमारे यहाँ ये गुरु परंपरा रही है ऋषि मुनियों का, बड़ों का आदर करना, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो। लेकिन वशिष्ठ कुल गुरु, उनको सब पता है कि विश्वामित्र का आगमन क्यों हुआ है। गुरुवर, ऋषिवर, आपका कैसे पधारना हुआ? बिना हिचकाए जो विश्वामित्र जी का स्वभाव था, बोले, मेरे आश्रम में राक्षसों को, असुरों का भयंकर तांडव है। हमारा एक भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते, अस्थियों की, लहू की वर्षा होती है। मैं सैन्य आपके साथ तुरंत भेजता हूं। नहीं, मैं स्वयं चलता हूं आपके साथ ऋषिवर। नहीं तो फिर राम और लक्ष्मण को मेरे साथ आप भेजेंगे। सुनते ही राजा दशरथ के मुंह का जैसे कि लहू उड़ गया। लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, राजन, इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब तक राम और लक्ष्मण बड़े हो चुके हैं। उनको बुलाया गया, किशोरावस्था में हैं, और उनको कहा गया कि आप ऋषि के साथ प्रयाण करें, प्रस्थान करें और यथोचित कार्य करें। आज्ञा ले, प्रणाम कर राम और लक्ष्मण बिना कोई प्रश्न पूछे विश्वामित्र जी के पीछे चल पड़े। और जैसे जैसे वो आश्रम के निकट आते गए तो हाहाकार मचा है। असुरों ने, राक्षसों ने वर्षा शुरू कर दी। अस्थियों की वर्षा हो रही है, लहू रक्त की वर्षा हो रही है, मज्जा की वर्षा हो रही है। भयंकर तांडव मचा हुआ है। यहाँ सारे आश्रमवासी यज्ञ छोड़कर भागम भाग कर रहे हैं। तुरंत श्री राम लक्ष्मण ने तीर भेजा। जो बचे थे भाग गए, और पूरे गंगाजल से शुद्धिकरण होने के बाद यज्ञ फिर आरंभ हुआ, संपूर्ण हुआ बिना विघ्न के, और फलश्रुति हो गई। विश्वामित्र ऋषि अत्यंत प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कल सवेरे हम प्रस्थान करेंगे मिथिला के लिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, पूछा ही नहीं मिथिला क्यों जी। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े
आगे ऋषि विश्वामित्र, पीछे श्री राम और लक्ष्मण। मार्ग में जितने जितने आश्रम आए वहां वहां रुक कर विश्राम किया, ऋषियों से, ऋषि पत्नियों से आशीर्वाद दिलवाया, कुछ चर्चा विचारणाएं हुई और ऐसे धीरे 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 आगे चलते गए। जब मार्ग में अचानक श्री राम रुके और आज्ञा ली, आज्ञा हो तो गुरुवर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया पूछ लिया, गूगल नहीं था तब। श्री राम ने मर्यादा से आज्ञा ली और तब प्रश्न पूछा कि यहां इतना विशाल आश्रम, लेकिन न कोई पशु प्राणी, न कोई खग विहग, न कोई व्यक्ति, निर्जन। गुरुवर ऐसा क्यों? ऋषि विश्वामित्र ने तब अहल्या की कथा सुनाई, जिनको ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थी, लेकिन एक स्खलन की वजह से, उसके कारण उन्होंने अपने आप को गहरी समाधि में उतार लिया था। समाधिस्थ अवस्था में पाषाणवत अहल्या जहां बैठी थी, वहां ऋषि विश्वामित्र ने इंगित किया, देखो वो है अहल्या, जाओ उनका चरण स्पर्श करो। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है और बाद में उसका जो भी हुआ उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कहता है, वो कैसे दिख रही है। धूमेनाभि परितांगिम दीप्तम अग्निशिखामिव। धूम्र से धूम्र छाया हुआ है और वो स्वयं दीप्तम अग्निशिखामिव। हे रघुनंदन, जाओ चरण स्पर्श करो उनका। और दोनों गए और श्री राम ने जब झुककर अहल्या का चरण स्पर्श किया, उस स्पर्श से अहल्या गहरी समाधि से बाहर आई। और उनकी दृष्टि पड़ी नारायण पाद पे। वहां श्री राम ने एक क्षण के लिए अपना नारायण स्वरूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म, और अहल्या को आशीर्वाद दिया। फिर बन गए राम। और अहल्या इस तरीके से फिर अपने जीवन में लौटी। यहां से आगे चले मिथिला की ओर। पहुंचे मिथिला। स्वयं महाराजा जनक ने आगे बढ़कर स्वागत किया और उनको अपने ही राज निवास में उनको रखा है, उनका पड़ाव दिया है। वैसे तो पूरी मिथिला नगरी आनंद उत्सव में है। क्यों? क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह कल होने वाला है। स्वयंवर मंडप रचा गया है। राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट
सभी दिशाओं से एकत्रित हुए हैं। सबके पड़ावों पे उनकी ध्वजा पताका लहरा रही है। सैनिक यहाँ वहां हलचल मची हुई है। उसमें राजप्रसाद में ले गए और बड़े सम्मान के साथ, ऋषिवर आपका आगमन बहुत शुभ संकेत है। विश्वामित्र ने परिचय कराया, ये है श्री राम और ये है अनुज लक्ष्मण। महाराजा दशरथ के दो पुत्र हैं, भरत और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जो अभी इनके साथ नहीं आए हैं। और पूरा बताया कि आश्रम में इतना उधम मच रहा था, इसलिए उनको लेके गया था और अब मैं उनको लेकर यहाँ आया हूं। आशीर्वाद। श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी देर के बाद गुरुवर से कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो राज उद्यान बड़ा सुंदर दिख रहा है, हम थोड़ा उद्यान में घूम लें। जाओ, आनंद लो। उद्यान में तरह तरह के वृक्ष, फूलों से लचे हुए, फल से लचे हुए, लता बेल, अति सुगंधित जलाशयों में कमल, उनके ऊपर भ्रमर गूंज रहे, पक्षियों की चहचहाट, मोर नाच रहे और हम जलाशय में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सारा देखते देखते अत्यंत आनंद लेते हुए जैसे ही राम और लक्ष्मण आगे चलते हैं तो दूसरी दिशा से राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ उस राज मंदिर में जा रही हैं जहां कुल देवी गौरी की पूजा करनी है। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या वर्णन करते हैं, क्या होता है, कैसे नेत्र कटाक्ष होते हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आ रहे राम लक्ष्मण और वहां से आ रही है जानकी। बाग पुवर दुई आए, देखन बाग पुवर दुई आए। कहते हैं कि सखी वर्णन करने में असमर्थ है, क्या कहूं, क्योंकि जीभ को दृष्टि नहीं है और आंखों को वाणी नहीं है, दोनों का मेल नहीं हो रहा। गिरा नयन नयन अति उत्कंठा जानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। वरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, भक्त देखी यही देखन जो, देखन भाग कुंवर दुई आए, देखन भाग कुंवर। कंकाड़ किंकिणी नूपुर धुनि सु, कह
गया। कंकड़ किंकड़ी नूपुर की ध्वनि सुनकर, ध्वनि सुनते ही मेरे मन में खलबली मच गई है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। और ऐसा कहकर श्री राम ने जब उस ओर देखा तो क्या हुआ? सिय मुख शशि भये नयन चकोरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। दृष्टि दृष्टि दृष्टिपात हुआ एक दूसरे के साथ। और उसके बाद कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि, नूपुर धुनि सुनि, कंकण किंकिणी, कंकण किंकिणी। श्री राम इज थिंकिंग, शायद क्वचित यही है वो जानकी राजकुमारी जिनके विवाह के लिए लोग आए हैं। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जगति कारण होई, पूजन कोई सखी ले आई, करत प्रकाश खिलई कुल भाई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सीता की आंखें तो मिल गई थी राम से। अब राम और लक्ष्मण आगे बढ़ गए। सीता यहाँ वहां उनको देखने के लिए, राम को देखने के लिए आंखें उनकी ढूंढ रही हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, जहां जहां सीता की दृष्टि पड़ी जैसे कि सफेद कमल खिल गए। चितवत चकित चहुदिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, चितवत चकित चहुदिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी, जनुता परिस कमल स्मित श्रेणी, जनुता परिस कमल स्मित श्रेणी। चतुर सखी ने कहा, देखो देखो उस लता के झुरमुट के पीछे देखो, लता ओट तब सखी लता खाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन लग जाने, हर्ष जनु निज हृदय परिजाने। Once she saw him, लगा कि जैसे मेरा खोया हुआ खजाना, मेरी संपत्ति मिल गई। लेकिन तब तक सीता जो इतनी नाजुक है, थके नयन, यहाँ वहां देखते देखते नयन थक गए हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहु परिहरि निमेखे। और फिर लोचन मग राम ही उड़ानी, दिने पलक कपाट सयानी, दिने पलक कपाट सयानी। She brought Ram, नेत्र दृष्टि के मार्ग द्वारा लाके हृदय में विराजमान कर लिया और बड़ी चतुराई से ऊपर पलके बंद करके जैसे दरवाजा बंद कर दिया। अब सखियां विचार में पड़ गई। धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी,
बहुरी कौड़ी कर ध्यान धरे भूप किशोर देख किन्हले हूँ। अरे आँख खोल, बहुत ध्यान कर रही है, पता है, आंखें खोल के देख तो ले पहले उनको। धरी धीरज एक आरी सयानी, शर्मा के संकोच से सकोची सिय तब नयना उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, नख सिख देख राम के शोभा। सुमिर पितापन मनाति क्षोभा, सुमिर पितापन मनाति क्षोभा। सखी ये कह रही है क्या हो गया, भैया ने कुछ करना पड़ेगा। तो एक जो चतुर सखी ज्यादा चुलबुली है वो आगे जा रही है और कह रही है आपको हमारी सखी को देखना हो तो कल इसी समय इसी यहीं पे इसी स्थान पे आप आ जाना, तो कल देख लेना उनको। कही मनती हंसी एक आली। विहगतरु फिरई बहारी बहारी निरख रघुवीर छवि। बाढ़ प्रीति न तोरे, बाढ़ प्रीति न नेत्र कटाक्ष बहुत खतरनाक चीज होती है। कहाँ आपकी आंख की दृष्टि से आप कहाँ चले जाते हैं, वे तो भगवती की ही लीला होती है। चाहे वो नारायण स्वरूप श्री राम हो, चाहे भूमि देवी सीता हो, भूमि कन्या सीता हो। लेकिन अब ये सारा प्रसंग हो गया, श्री राम और लक्ष्मण वापस आ गए राजप्रसाद में। श्री राम का मन वही मंडरा रहा है, देवी सीता का मन वही मंडरा रहा है। इसी बीच दूसरी सुबह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नगाड़े दुंदुभी बज रहे हैं और सारे पड़ावों से राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट अपने अपने लोगों के साथ आ रहे हैं और अपने अपने स्थान मंडप में ग्रहण कर रहे हैं। वहां पर महाराजा जनक का आगमन होता है और साथ ही साथ ऋषि विश्वामित्र के साथ पीछे श्री राम और लक्ष्मण भी पधारते हैं। राजत राज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन
विश्व विलोचन जो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर कन विश्व विलोचन जो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर कन विश्व विलोचन जो बोले बंदी वचन कर सकल मन विदेह कर कहीं हम उठाई विशाल बोले बंदी वचन पर सकल महिमा मन विदेह कर कहीं हम उठाई विशाल। चार बंदी जन कवित गा रहे हैं और कह रहे हैं, सुन लीजिए सभी महाराजा जनक की क्या प्रतिज्ञा है, सुन लीजिए। कहते हैं कि राजाओं की जो भुजबल है, बड़े बड़े वीर आए हैं या सामंत आए हैं, महारथी आए हैं, लेकिन महाराजाओं का भुजबल जो है वो चंद्रमा की तरह होगा, लेकिन शिव जी का दिया हुआ धनुष वो राहु है जो उसको ग्रस लेगा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण मान महाभट मारे देख सरास कवि सितार। रावण मान महाभट मारे देख सरासन कवि सितार। इवन रावण बाण जैसे महाराजा वीर पुरुष जब देखा इस धनुष को तो वैसे ही चलते बने। वही है सोई पुरारी दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोरा। सोई पुरारी दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनहि विचार बरई हठ दे। Once, if somebody is able to lift it, string it and break it without any further ado, Princess Janaki will marry him. ये सुनते ही सभी के मन में आशा, महाआशा जग उठी। सुनीपन प्रतिज्ञा प्राण सुनीपन सकल भूप अभिलाखे। सुनीपन सकल भूप अभिलाखे। भटमानी अतिशय मन माखे। भटमानी अतिशय मन माखे। अपने अपने को बड़ा वीर समझने लगे। परिकर बांध उठे अकुलाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। लेकिन as is the custom, चलने से पहले, जाने से पहले, उसके पहले अपने कमरबंद तो बांध लिए, लेकिन अपने अपने इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद लेने लगे। हे प्रभु, हे माँ, हे भगवती, सिद्ध कर दो। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं राजा।
हाथ लगाते ही जैसे कि बेहोश हो गए। अब तुलसीदास जी की अतिशयोक्ति, उनका अलंकार, अतिशयोक्ति की अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन टू व्हाट एक्सटेंट दैट इट बिकम्स सो ब्यूटीफुल। 10,000 राजा इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं हम सब इकट्ठे उठाएंगे धनुष को। बाद में सोचते नहीं कि बाद में क्या होगा। 10,000 राजा। तो तुलसीदास जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, अब करो इसको, लगे उठावन टरही। बहुत लेवल बहुत ज्यादा है, कम कीजिए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही। नहीं हुआ, चलते बने। कैसे गए? श्रीहत भय हारि राजा। भाई हरकत मत बजाइए। श्रीहत हो गए बेचारे, नूर उड़ गया, मुंह का नूर उड़ गया, शरीर शिथिल हो गया। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। भूप सहस रस लगे उठावन कर श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। ये दृश्य देखकर राजा जनक का धैर्य टूट गया। जनक विदेही, ऐसा महान राजा जो स्थितप्रज्ञ है, लेकिन अब उनसे रहा न गया, बोल उठे। क्या दृश्य मैं देख रहा हूं? नृपन विलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे रहु चढ़ाऊ तोरब खाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तिल भर भी भूमि तो आप छुड़ा नहीं सके, हिला नहीं सके। अब जनी को माखे फट मानी। Don't think you are great warriors. वीर विहीन मही मैं जानी। कोई वीर पुरुष नहीं रह गया पृथ्वी पर। त्यज हुआस निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि वैदेही विवाह। लिखान विधि वैदेही विवाह। माखे लखन कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। माखे लखन लक्ष्मण कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। कही जनक अस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक अस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लखन सकोप बचन जो बोले, तन हमारी नहीं दिक्कत डोले। तन हमारी नहीं दिक्कत डोले। तन हमारी नहीं दिक्कत डोले।
ने समझा ऋषि ने कि शुभ घड़ी आ गई है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। पहले लक्ष्मण का कोप शांत किया, बैठो, और फिर राम से कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जनक का परिताप दूर करो, उठो राम, आगे जाओ, धनुष भंग करो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। यहाँ सीता जी अपने झरोखे से निहार रही है, मन ही मन प्रार्थना कर रही है, उद्वेलित हृदय है। तब राम ही बिलोक बैठे, तब राम ही बिलोक बैठे, सभय हृदय विनवत जेहि। सभी देवी देवताओं को निवेदन करनी है, प्रार्थना करनी है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमेर बहुरी मन शोभा। At the same time, when she is looking at Ram, she is remembering the vow taken by her father. Such a difficult vow. कहाँ धनु कुलिशहु चाप कठोरा, कहाँ श्याम मृदुगात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ धनु कुलिशहु चाप कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता इसके मन में क्या क्या दुविधाएं शंकाएं चल रही हैं, वो वही जानती है, माँ जानकी। प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। एक फूल की पंखुड़ी की तरह धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, जैसे उस धनुष को उठाया वो समा गया आकाश में। तब के कामिनी जिमि जब लाया, मुनि नाडो ना पावन तल सब पाया। तब के कामिनी जिमि जब लाया, मुनि नाडो ना पावन तल सब पाया। लेत चढ़ावत खेचत दाढ़े, काहू न लखा सब देखत ठाड़े। तेहि क्षण राम बचन तोरा, हरे मुनि घोर कठोरा, हरे मुनि घोर कठोरा, हरे मुनि घोर कठोरा।
आनंद छा गया और अब सीता जी का श्रृंगार हो रहा है। सीता जी की सखियां धीरे 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 उनको सजा रही है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परहि न काहू। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परहि न काहू। जाय समीप राम छवि देखी। जैसे ही पास गई श्री राम को देखा, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। स्तब्ध बन के खड़ी हो गई। जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी ने कहा जल्दी हाथ बना लो, तुमको घड़ी जा रही है। चतुर सखी रखी कहा बुझाई, जय माल सुहाई, कहिलाओ जय माल सुहाई।
तुलसीदास जी का ये कहना है कि श्री रामचंद्र के गले में विजय माला देखते हुए जितने सारे राजा महाराजा सामंत सम्राट चक्रवर्ती थे ऐसे निराश हुए कि जैसे रात की कुमुदिनी सूर्य के खिलते ही मुरझा जाती है। रघुवर उरा जयमाल देख देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुवन जनु विलोक रवि कुमुद कना रघुवर पुरा जयमान। श्री राम जय राम।